नमस्कार, जय माँ शारदा। अकाया वैदिक एस्ट्रो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूँ पंडित श्याम भारद्वाज और मैं उपस्थित हुआ हूँ ग्रहों के राजा सूर्य देव 16 सितंबर 2024 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। वर्तमान में पिछले 30 दिनों से वो लगातार अपनी स्वयं की राशि सिंह में संचरण कर रहे थे, वहीं से राशि परिवर्तन करके अब पहुंच जाएंगे बुध देव की उच्च राशि कन्या में। वहां पर शुक्र देव अभी पहले से मौजूद हैं और कुछ ही समय में बुध देव भी वहां आने वाले हैं। केतु के साथ यहां सूर्यदेव की युति होगी और देव गुरु बृहस्पति से दृष्ट यहां पर सूर्यदेव रहेंगे। तो क्या स्थिति रहेगी? कन्या राशि में सूर्य नीचा अभिलाषी कहे जाते हैं। नीचा अभिलाषी इसलिए क्योंकि इससे अगली जो राशि है तुला, जिसमें अक्टूबर माह में 17 अक्टूबर को प्रवेश करेंगे सूर्यदेव, वह सूर्यदेव की निम्नतम यानी कि नीच राशि है। तो नीचा अभिलाषी सूर्यदेव और केतु के साथ में युति और साथ ही 2 दिनों के लिए शुक्रदेव के साथ भी युति क्या प्रभाव देने वाले हैं पूरे महीने में? यहाँ पर सूर्यदेव मित्र की राशि में कहे जाते हैं क्योंकि बुध देव जो हैं वो युवराज कहे जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि सूर्यदेव के प्रिय पुत्रों में से एक हैं बुध देव। क्या प्रभाव होने वाला है 12 राशियों पर, आइए इस पर चर्चा करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कुंडली विश्लेषण एवं कुंडली मिलान के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें एवं साप्ताहिक राशि ग्रहों के परिवर्तन का आपकी राशि पर क्या प्रभाव हो सकता है, इसकी जानकारी के लिए अकाया वैदिक एस्ट्रो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राधे राधे। सबसे पहले अगर हम बात करें मेष राशि वालों की, तो मेष राशि वालों आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छी खबर है, एक खुशखबरी जैसी बात कह सकते हैं इसको, क्योंकि सूर्यदेव पहुंचेंगे आपके 6ठे भाव में, जहां वो केतु के साथ भी युति करेंगे और गुरुदेव की दृष्टि से दृष्ट भी रहेंगे। 6ठे भाव में सूर्यदेव प्रबल कारक होते हैं, शत्रुहंता भी माने जाते हैं। पिछले कुछ समय से लगातार पंचम भाव में थे, जो कि संतान के साथ में एक थोड़ा सा विवादास्पद स्थिति को निर्मित कर रहे थे। उसकी समाप्ति होगी। क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार जो थोड़ा आपको अपने अंदर बढ़ता हुआ सा महसूस हो रहा था, उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं मेष राशि वाले, तो उसमें विद्यार्थी जो हैं मेष राशि वाले, उन्हें सफलता मिलने की प्रबल संभावना, अगर इस दौरान एग्ज़ाम इंटरव्यू आदि कुछ है तो उसमें सफलता की प्रबल संभावना है। दूसरी बात, रोग से अगर आप पीड़ित थे, लगातार कोई बीमारी से आप परेशान हो रहे थे, तो उस बीमारी का या तो आपको समाधान मिलेगा, या अगर मौसमी स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको चल रही थी तो उसका भी कहीं ना कहीं निदान होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। हाँ, इस दौरान थोड़े खर्च आपके ज़रूर बढ़े चढ़े रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कानूनी मामले हों, व्यापारिक मामले हों, लेन देन के मैटर हों, उधार दिया हुआ है या उधार लिया हुआ है, चुकाने में दिक्कत आ रही है, उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिख रही है। साथ ही साथ शत्रु इस दौरान आपके शांत रहेंगे। शत्रु शायद समझौता करने के लिए भी आ जाएं। सिर्फ सावधानी आपको कहाँ रखनी है? तो सावधानी सिर्फ आपको यहाँ रखनी है कि आपको अति उत्साही नहीं होना है और अत्यधिक, जिसको कहते हैं ना डोमिनेटिंग, दबाव बनाने वाला अपना नेचर नहीं बनाना है, क्योंकि इस दौरान आपकी सर्वत्र विजय होगी तो कहीं ना कहीं अहंकार का भाव थोड़ा सा डोमिनेटिंग बना देता है। तो मेष राशि वालों के लिए अगर कुल मिलाकर मैं कहूँ तो सूर्यदेव का यह ट्रांजिट कहीं ना कहीं अच्छे संकेत दे रहा है, अच्छे लाभ के संकेत दे रहा है। अगर हम बात करें कालचक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि वालों के लिए, तो वृषभ राशि वालों आपके लिए सूर्यदेव अभी तक 4th भाव में गोचर कर रहे थे, अब पंचम में पहुंच जाएंगे। देखिए, मिला जुला परिणाम है थोड़ा सा यहाँ वृषभ राशि वालों के लिए। एक तो क्योंकि सबसे पहले मैं सावधान करना चाहूँगा गर्भवती महिलाओं के लिए। गर्भवती महिलाएँ जो हैं वो ज़रा अपने स्वास्थ्य का चेकअप अच्छे से कराएं, डॉक्टर की सलाह को फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पर गर्भपात की संभावना थोड़ी सी बनी हुई दिखाई दे रही है। हालांकि गुरु की दृष्टि से दृष्ट हैं यहाँ पर सूर्यदेव, लेकिन फिर भी क्योंकि सूर्यदेव में एक तीव्रता है, एक तेजी है, तो वो तीव्रता कभी कभी हानिकारक हो जाती है। संतान के स्वास्थ्य से थोड़ा सा आप परेशान रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए देखिए, समय तो अच्छा है, मन तो उनका लगेगा पढ़ाई में, लेकिन थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि जो आपका सब्जेक्ट है, कि जिसमें आपको पढ़ना है, एक्चुअली जहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करना है,
उसके बजाय अन्य चीज़ों पे शायद आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाए, लेकिन बढ़ेगा अध्ययन के मार्ग पर ही, ये बात तय है। दूसरा एक अच्छी बात यह है वृषभ राशि वालों के लिए कि वो लोग जो आध्यात्मिक क्षेत्र में साधना, पूजा पाठ या तब कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए ये बड़ा अच्छा समय है। कोई साधना आप सिद्ध करना चाहते हैं, कोई जप तप आदि आप मुख्य रूप से करना चाहते हैं, उसके लिए ये बड़ा अच्छा समय है। उसमें आपको अच्छी सफलता यहाँ पर प्राप्त हो सकती है। विद्यार्थी कोशिश करें कि अन्य विषयों के बजाय जिस विषय की वो तैयारी कर रहे हैं उसी पर अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें। वृषभ राशि वालों के लिए मैं पूरी तरीके से अच्छा तो नहीं, लेकिन थोड़ा मिला जुला समय कहूँगा। कुछ मामलों में अच्छा है, जैसे कि धन लाभ के मामले में अच्छा है, कहीं ना कहीं सम्मान प्राप्ति के मामले में अच्छा है, आपके एक बुद्धि विवेक की प्रशंसा होगी, इस मामले में भी अच्छा है। लेकिन कमज़ोर कहाँ है, तो कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम आपके साथ में रहेगा। इस मामले में थोड़ा सा ध्यान रखें और माता के स्वास्थ्य, संतान के स्वास्थ्य, इन दोनों का विशेष ख्याल रखें, ये अति आवश्यक है। अगर हम बात करें मिथुन राशि वालों की, मिथुन राशि वालों के लिए ये जो गोचर होगा ये चतुर्थ भाव में होगा। अब तृतीय पति चतुर्थ में रहेंगे। चतुर्थ भाव काय का है, तो वाहन, मकान, माता, सुख का। यहाँ पर सूर्य की केतु के साथ में युति, सूर्यदेव की केतु के साथ में युति, हालांकि गुरु की दृष्टि की वजह से कुछ चीज़ों में आपको शांति रहेगी, लेकिन थोड़ा सा मन उद्विग्न रहेगा, अपने आप को थोड़ा सा अशांत महसूस करेंगे। जिसमें कहते हैं ना सुख में व्यवधान, और सुख में व्यवधान कैसा, तो ऐसा नहीं कि कोई आपके सुख में व्यवधान डालेगा, आप स्वयं ही अपने विचारों से ही थोड़ा सा अपने आप को दुखी महसूस करेंगे कहीं ना कहीं। हालांकि कार्य क्षेत्र में, घर के बाहर के क्षेत्र में आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, आपका नाम बढ़ेगा, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं घरेलू मामलों में थोड़ा सा इनबैलेंसमेंट यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पराक्रम आपका बड़ा चढ़ा रहेगा। इस दौरान हो सके तो कोई लंबी दूरी की यात्रा इस दौरान आप ना करें, क्योंकि यात्रा में दुर्घटना की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। या तो दुर्घटना हो जाए या किसी से विवाद हो जाए। माता के स्वास्थ्य का आपको यहाँ विशेष रूप से ध्यान रखना है। छोटे भाई बहनों के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग, जिसको मैं कहूँ वैचारिक मतभेद की संभावना भी इस स्थिति में होती हुई दिखाई दे रही है। उस मामले में थोड़ा सा सावधान रहें, वाणी पर नियंत्रण रखें। हाँ, नए वाहन की प्राप्ति, अगर आपने कोई योजना बना रखी है वाहन लेने की, तो उसकी प्राप्ति की संभावना यहाँ बिल्कुल बनी हुई है अच्छी। या नए मकान, भवन, भूमि की प्राप्ति की संभावना भी यहाँ पर बनी हुई है। धन लाभ की स्थितियाँ अच्छी हैं। बात करते हैं काल चक्र की चौथी राशि कर्क राशि के विषय में। अब देखिए, कर्क राशि के लिए लंबे समय से, लगभग 30 से 35 दिनों से द्वितीय भाव में सूर्यदेव का गोचर होने जा रहा था। देखिए, द्वितीय भाव में जब सूर्यदेव थे ना, तो वो थोड़ा सा उकसा रहे थे बोलने के लिए। शायद हम कभी नकारात्मक भी बोल जाएं, नेगेटिव किसी को कोई बात बोल जाएं, इस तरह की संभावनाएं बढ़ी हुई थी। और थोड़ा ओज, जिसको कहें वाणी का तेज थोड़ा बढ़ा हुआ था इस समय पे। लेकिन अब सूर्यदेव वहाँ से निकल के पहुँच जाएंगे पराक्रम भाव में। बहुत अच्छी स्थिति है। पराक्रम भाव में सूर्यदेव बहुत अच्छा फल देते हैं। केतु देव के साथ में युति है, तो सबसे पहले आपके पराक्रम में कहाँ वृद्धि होगी, तो आध्यात्मिक पराक्रम में आपके वृद्धि होगी। पूजा, जप तप, ध्यान आदि के पराक्रम में आपके ज़रूर वृद्धि होगी। कहीं ना कहीं आपके पराक्रम जो रहेगा, आपका अंतर्मन का जो विश्वास है ईश्वर के प्रति या ध्यान के प्रति, तपस्या के प्रति, उसमें वृद्धि होगी। पराक्रम आपका बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में आपके पराक्रम की, आपके कार्य की प्रशंसा भी होगी। यात्रा इस दौरान आप कर सकते हैं, जो कि लाभदायक रह सकती है। खुशनुमा यात्रा आप इस दौरान कर सकते हैं। कुल मिलाकर अगर मैं कहूं तो कर्क राशि वालों के लिए पिछले 1 महीने से जो समस्याग्रस्त स्थितियां थी, उनमें कहीं ना कहीं सुधार की संभावना दिख रही है। स्वास्थ्य भी बेहतर होता हुआ महसूस होगा। इस समय आपकी वाणी का जो प्रभाव है वो ज़बरदस्त रहेगा। आप जिससे भी बात करेंगे, जिसको भी कोई बात कहेंगे, उसे अपना मुरीद बना लेंगे। आपकी बातों का वज़न जो है वो बड़ा हुआ रहेगा। धन लाभ की भी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। पराक्रम के द्वारा धन अर्जन की स्थितियाँ आपके साथ बनी हुई रहेगी। तो कर्क राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं बहुत बेहतर स्थिति है। बस थोड़ा सा पिता के स्वास्थ्य का ध्यान यहाँ पर आपको रखना है। भाग्य इस समय पे सहयोग आपको करेगा। बात करते हैं काल चक्र की 5वीं राशि सिंह राशि के विषय में। अब देखिए, सिंह राशि वालों के लिए वैसे भी समय थोड़ा सा कमज़ोर ही चल रहा है, बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। सिंह राशि वालों के लिए सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये खड़ी हो रही है कि अभी तक सूर्य सिंह राशि में थे, तो लगभग ये स्थितियाँ थी कि आप
का जो प्रभाव क्षेत्र इतना बड़ा हुआ था कि कहीं कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता था, आपका वर्चस्व स्थापित हो रहा था। लेकिन क्योंकि अब सूर्यदेव द्वितीय भाव में पहुंच जाएंगे तो सूर्य और केतु की यहाँ पर जो युति है, सबसे पहले तो आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। मुख जनित, मुंह से संबंधित कोई बीमारी आपको ना हो जाए, त्वचा संबंधित बीमारी ना हो जाए, मानसिक तनाव की स्थितियां ना खड़ी हो जाए, इस बारे में ध्यान रखिएगा। गलत जगह पर गलत बात बोलकर आप फंस सकते हैं, इस मामले में थोड़ा सा आपको सावधान रहना होगा। धन वृद्धि की संभावना यहाँ पर ज़रूर है, लेकिन देखिए थोड़ा सा इस समय पे ये स्थिति है कि आप ज़्यादा बोलने या ज़्यादा अपना प्रभाव जमाने के चक्कर में कहीं अपनी ही पोल ना खोल लें। मतलब जो कोई बात अगर आप राज रखना चाहते हैं, सीक्रेट रखना चाहते हैं, पता चला अति उत्साह में आपने वही बात कह दी और वो बात आपके खिलाफ चली गई। धन लाभ की संभावना यहाँ बनी हुई है, लेकिन इसी वाणी का अगर आप थोड़ा सा सदुपयोग कर लें तो वो आपके लिए धनदायक सिद्ध हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। सिंह राशि वालों के लिए मैं कहूँगा 50-50 स्थितियाँ हैं। पारिवारिक कलेश की भी संभावना यहाँ पर बनी हुई है। अगर प्रॉपर्टी से संबंधित घर परिवार में कोई मैटर चल रहा है पहले से, भाई बहनों के साथ में प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर के, तो उसमें उग्रता आ सकती है, उसमें विवाद बढ़ने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। बात करते हैं काल चक्र की छठी राशि कन्या राशि के विषय में। अब देखिए सूर्यदेव कन्या राशि पर ही आ रहे हैं, लेकिन कहाँ से आ रहे हैं, तो व्ययेश हो करके और आपकी राशि पर आ रहे हैं। तो सबसे पहले सावधान हो जाइए, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है आपको। हड्डियों से संबंधित दिक्कत, ज्वर बुखार आदि से संबंधित दिक्कत इस समय पे आपको हो सकती है, इस मामले में सावधान रहना है। दाम्पत्य सुख में कहीं ना कहीं कमी रहेगी और कमी होगी आपके अहंकार की वजह से। आपका अहंकारी स्वभाव जो है उसकी वजह से दाम्पत्य में थोड़ा खटराक हो सकता है, पति पत्नी के बीच में थोड़े मतभेद हो सकते हैं। हालांकि इस समय पे आप रहेंगे बहुत ऊर्जावान, आप मन के बड़े मजबूत रहेंगे। इस समय पे मन आपका जो है वो विशालकाय रहेगा। इस समय पे आपके प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि होगी, परिवार में, समाज में, हर जगह कहीं ना कहीं आपकी बुद्धिमत्ता और आपकी मजबूती का उदाहरण दिया जाएगा। सूर्यदेव यहाँ बैठकर थोड़ा सा अहंकार में वृद्धि कर देते हैं, तो अहंकार से थोड़ा सा बचने का प्रयास करिएगा। पिता के स्वास्थ्य का बहुत विशेष रूप से यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। पिता के स्वास्थ्य में समस्या आती हुई दिखाई दे रही है। तो राशि पर बैठे हुए सूर्य और केतु एक चीज़ ज़रूर यहाँ पर अच्छी करेंगे कि कहीं ना कहीं आपका झुकाव, आपके अंतर मन का झुकाव धार्मिक कार्यों की तरफ या धर्म संबंधित कार्यों की तरफ अवश्य ही होगा। बात करते हैं काल चक्र की 7वीं राशि तुला राशि के विषय में। अब मैं कहूँ 12 राशियों में 2 ऐसी राशियाँ हैं जिनके लिए सबसे नकारात्मक प्रभाव सूर्यदेव के इस ट्रांजिट का या इस संचरण का होने वाला है। तो उसमें पहली राशि बनती है तुला। तुला राशि के लिए ये गोचर बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 12वें भाव में सूर्य और केतु की युति, हालांकि गुरु की दृष्टि से दृष्ट हैं यहाँ पर सूर्यदेव, लेकिन बेहिसाब खर्च की ओर संकेत दे रहे हैं। ये खर्च स्वास्थ्य में भी हो सकता है, यात्राओं में भी हो सकता है, आपका धन भी चोरी हो सकता है इस समय पे। तो यात्रा अगर कर रहे हैं तो ज़रा सावधानी के साथ करें। मैं तो कहूँगा लंबी दूरी की यात्रा इस दौरान ना करें। दूसरा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी इस समय पे आपको स्वयं को नहीं तो घर परिवार में बच्चों को, पत्नी को, किसी को भी स्वास्थ्य संबंधित ऐसी समस्या या पिता को रह सकती है जिसमें आपका बहुत ज़्यादा धन खर्च हो जाए। इस समय पे बजट आपका बिगड़ सकता है, तो थोड़ा सावधानी से चलें। तुला राशि वाले वो जातक जो शेयर मार्केट या सट्टा आदि में निवेश करते हैं वो ज़रा सावधान हो जाएं, क्योंकि उन्हें कोई बड़ी दिक्कत यहाँ पर हो सकती है, कोई बड़ा नुकसान इस दौरान हो सकता है। निवेश बहुत सोच समझ के करना है, क्योंकि ये पूरे 30 दिन आपके पक्ष में नहीं है। तो तुला राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं सूर्यदेव नकारात्मक स्थिति में है। वीडियो के अंत में जिन जिन के लिए सूर्यदेव की नकारात्मक स्थिति है, मैं अंत में एक सार्वभौमिक उपाय बताऊंगा जो सभी राशि वाले कर सकते हैं, जिससे कि सूर्यदेव के नकारात्मक प्रभाव से आप बच सकते हैं। तो तुला राशि वालों के लिए मैं कहूँगा नकारात्मक समय है, बहुत सावधानी से चलना है। हाँ, एक मामले में चीज़ अच्छी है, और वो क्या अच्छी है, तो वो ये अच्छी है कि अगर आपका कोई कोर्ट केस, कोई कानूनी मुकदमा, कोई विवाद का या कोई झगड़ा चल रहा था, तो वहाँ आप विजयी हो जाएंगे, वहाँ आप जीत कर निकल सकते हैं, इस बात की पूरी संभावना है। बात करते हैं कालचक्र की 8वीं राशि वृश्चिक राशि के विषय में। देखिए, वृश्चिक राशि के लिए अगर मैं कहूँ तो बहुत ही लाभ का समय ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि सूर्यदेव कहाँ आ रहे हैं, एकादश भाव में, लाभ भाव में। सूर्यदेव की यहाँ पर केतु के साथ में युति, राहु की दृष्टि से दृष्ट और गुरु की दृष्टि से भी दृष्ट।
इस समय पे वृश्चिक राशि वालों के लिए धन कुबेर जैसी स्थितियां को यहाँ पर सूर्यदेव निर्मित कर रहे हैं। अगर आप सरकारी क्षेत्र में हैं तब तो कहने ही क्या, आपको प्रबल लाभ होने वाला है, आपका प्रमोशन मिल सकता है, इंक्रीमेंट मिल सकता है। सरकार से जुड़ के अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ प्रबल लाभ की संभावना यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। प्रमोशन, इंक्रीमेंट, खुद का व्यवसाय करने वाले लोगों के भी कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा। बहुत समय से अटका हुआ धन जो है वो धन प्राप्त हो सकता है। शेयर मार्केट, सट्टा आदि का कार्य करने वालों को प्रबल धन लाभ की संभावना इस दौरान बनती हुई दिखाई दे रही है। वृश्चिक राशि वालों के लिए श्रेष्ठतम समय इसको कहा जा सकता है धन लाभ के मामले में। परेशानी कहाँ है? तो परेशानी यहाँ है कि संतान के स्वास्थ्य संबंधी समस्या इस दौरान रह सकती है और आपका स्वयं का स्वास्थ्य वो थोड़ा सा डिस्टर्ब रह सकता है। हड्डियों संबंधित जो समस्या है, हड्डियों और नस नाड़ियों संबंधित समस्या इस समय पे आपको हो सकती है, उस मामले में थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। अन्यथा कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ तो 95% तक वृश्चिक राशि वालों के लिए सर्वश्रेष्ठ समय इसको कहा जा सकता है। बात करते हैं कालचक्र की नवी राशि धनु राशि के विषय में। देखिए, धनु राशि के लिए भी एक तरह से वृश्चिक राशि की ही तरह लाभ का समय है, क्योंकि दशम भाव में सूर्य और केतु की युति। धनु राशि वाले वो जातक जो राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो बड़ा लाभ यहाँ पर प्राप्त होने जा रहा है। कोई पद आपको प्राप्त हो सकता है अगर इस दौरान आपका कोई छोटा मोटा चुनाव है, पंचायत से लेके तो कहीं का भी, वो चुनाव में आपके विजय होने की संभावना है। लोगों के बीच में इस समय आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपकी ख्याति बढ़ेगी। भाग्य इस समय पूर्ण सहयोगी रहेगा, घर परिवार के लोग भी आपका पूर्ण सहयोग करेंगे। बस प्रॉपर्टी संबंधित मामलों में थोड़ा सा सावधान आपको रहना है। इस समय पे कोई बड़ा सौदा, बड़ी कोई डील करते हैं तो पेपर वर्क अच्छे से चेक कर लें, कहीं कोई आपके साथ धोखा ना हो जाए। पिता का स्वास्थ्य अगर बहुत लंबे समय से खराब चल रहा था तो उसमें भी सुधार की संभावना यहाँ पर धनु राशि वालों को दिखाई दे रही है। बात करते हैं काल चक्र की 10वीं राशि मकर राशि के विषय में। अब मकर राशि के लिए सूर्य का ये जो गोचर है ये भाग्य भाव में होने जा रहा है। इसे मैं 50-50 कहूँगा। है तो भाग्य भाव में गोचर बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन क्योंकि अष्टमेश होकर के सूर्य भाग्य में रहेंगे तो यहाँ थोड़ा सा असमंजस जरूर रहेगा। अब असमंजस कहाँ रहेगा? तो असमंजस ये रहेगा कि आपका आधा ध्यान जो है वो धार्मिकता की तरफ बढ़ेगा, आपके जीवन में धर्म के बढ़ने की संभावना यहाँ पर बढ़ेगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं आप मिथ्या अहंकार में पड़ सकते हैं। कार्य क्षेत्र के अंदर अहंकारवश आपका कुछ काम जो है वो बनते बनते रह सकता है। हालांकि पराक्रम आपका बड़ा चढ़ा रहेगा, भाग्य का पूर्ण सहयोग रहेगा, कोई पुरस्कार आपको प्राप्त हो सकता है अपने कार्य क्षेत्र में अच्छे कार्य के लिए, कोई प्रोत्साहन आपको मिल सकता है। इस दौरान धर्म के प्रति आपका रुझान बहुत अच्छा रहेगा। धार्मिक कार्य भी आप अपने घर में कोई करवा सकते हैं, हवन पूजन आदि कोई कार्य ऐसा हो सकता है घर के अंदर जो कि अत्यंत लाभदायक रहेगा। कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ मकर राशि वाले अगर थोड़ा सा संयमित व्यवहार रखें, संयमित व्यवहार किस मामले में? तो ना तो ज़्यादा अहंकार करें, क्योंकि इस समय पे हो सकता है आपकी प्रसिद्धि बढ़े, आपको कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़े। तो अहंकार अगर आपने किया तो नुकसान हो सकता है, अन्यथा श्रेष्ठ समय मकर राशि वालों के लिए भी। अब बात करते हैं काल चक्र की 11वीं राशि कुंभ के लिए। अब देखिए, मैंने जैसे कहा था कि दो राशियां जो हैं, एक तुला मैंने बताया कि बहुत नकारात्मक स्थिति रह सकती है, दूसरी राशि बनती है कुंभ। देखिए, कुंभ राशि के लिए ये समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहा जा सकता। अष्टम भाव में सूर्य और केतु की युति, 7.5 का मध्य ढैया। सबसे पहले तो स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरा, यात्रा में चोट चपेट एक्सीडेंट हो सके संभव तो यात्रा टालें। दाम्पत्य सुख में व्यवधान, यहाँ भी कुछ समस्या बनती हुई दिखाई दे रही है। आर्थिक समस्याएं, धन का अत्यधिक खर्च होना और बजट बिगड़ना, धन संबंधित समस्याएं आना, ये भी इस दौरान हो सकती है। किसी अनैतिक या गलत कार्य में मत पड़िएगा, वरना सम्मान हानि की भी संभावना यहाँ पर बनी हुई है। मैं अगर कहूँ 12 राशियों में सबसे ज़्यादा नुकसानदायक अगर किसी राशि के लिए ये ट्रांजिट है तो वो कुंभ राशि है। सिर्फ एक चीज़ में फ़ायदा है। वो फ़ायदा किस चीज़ में है? वो फ़ायदा ऐसा है कि हर कोई नहीं ले सकता उसको। ये फ़ायदा वही ले सकता है जिसकी साधना करने की इच्छा हो, तपस्या करने की इच्छा हो, जप करने की इच्छा हो, ईश्वर में ध्यान लगाने की इच्छा हो। इस तरह के किसी कार्य क्षेत्र में आप हैं तो आपको बड़ी सफलता अपने स्वयं के उत्थान में, अपने आत्मिक उत्थान में, ईश्वर में ध्यान लगाने में
बहुत बड़ी सफलता, मतलब ये समय है कुंभ राशि वालों के लिए कि वो प्रयास करें कि बाकी सारे उपद्रवों को छोड़ करके ईश्वर में अगर ध्यान, जप या साधना करें तो उसमें कोई बड़ी उपलब्धि, ईश्वर का कोई बड़ा आशीर्वाद उनको प्राप्त हो सकता है। क्योंकि देखिए समय है ये तो, अभी कुछ 1 महीने के लिए थोड़ा नकारात्मक है, फिर सकारात्मक आ जाएंगे, लेकिन ईश्वर भगवत प्राप्ति या ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होने का समय बार बार नहीं आता। तो मेरे नज़रिए से तो ये बहुत बड़ी पॉजिटिव बात है इस ट्रांजिट में। लेकिन बाकी सारे भौतिक जीवन के मामले में कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से नकारात्मक स्थितियां यहाँ पर कुंभ राशि वालों के लिए बनी हुई है। कुंभ राशि वालों को सावधान होकर के चलना है, कोई नया काम, नया निवेश इस दौरान नहीं करना है, इस मामले में विशेष सावधानी रखें। बात करते हैं कालचक्र की अंतिम राशि मीन की। देखिए मीन राशि के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सप्तम भाव में सूर्य का गोचर है, तो कहीं ना कहीं धन लाभ की स्थितियां तो ज़रूर है यहाँ पर। पुरानी उधारी वसूल हो जाना या कर्ज चुका देना, ये सारी चीज़ें यहाँ बन रही है। लेकिन दाम्पत्य जीवन में गंभीर खटराक की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। पति पत्नी के बीच में भयंकर विवाद हो सकता है। अगर पहले से विवाद चल रहा है तो वो सेपरेशन में बदल सकता है। प्रेमियों के लिए समय बिल्कुल अच्छा नहीं है। प्रेम जीवन में विघ्न की संभावना यहाँ पूर्ण रूप से बनती हुई दिखाई दे रही है। पार्टनरशिप में अगर आपका कामकाज है तो पार्टनर के साथ भी विवाद होता हुआ दिखाई दे रहा है। मीन राशि वाले सावधान रहें। हाँ, एक मामले में मीन राशि वालों के लिए लाभदायक है, तो वह कार्य क्षेत्र के विस्तार और धन लाभ की संभावनाओं को लेकर। लेकिन बाकी सारे सेक्टर जो हैं, पारिवारिक या निजी सेक्टर अगर खराब हो जाएंगे तो धन लाभ का भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे आप लोग। धन तो मिल जाएगा, लेकिन ना परिवार रहेगा, ना पति पत्नी के बीच में सामंजस्य रहेगा, तो जीवन में शांति तो खत्म ही हो गई ना। या जिन लोगों के अभी विवाह प्रस्ताव आदि आए हैं, शादी की बात चल रही है, संबंध टूट भी सकते हैं। तो थोड़ा सा परेशान करने वाला समय है, थोड़ा सा सावधानी से इस समय को निकाल लें। ज़्यादा समय नहीं है, 30-31 दिन का समय है। तो ये था 12 राशियों पर सूर्य देव के कन्या राशि में गोचर का प्रभाव। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं एक सार्वभौमिक उपाय जो है, सूर्य देव जिनके लिए नकारात्मक है, वैसे जिनके लिए नकारात्मक है वो भी कर सकते हैं और बाकी सारे लोग भी कर सकते हैं। क्या करना है आपको, एक तो सुबह सूर्य उदय होने से पहले उठ जाइए, स्नान आदि कर लीजिए, सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए, तांबे के कलश में जल भर के 1 चुटकी कंकु डाल करके और सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। प्राणायाम करिए और सबसे बड़ा उपाय, गायत्री मंत्र का जप रोजाना 108 बार करिए। आप बहुत सारी परेशानियों से बचे रहेंगे। तो ये था सूर्यदेव का 12 राशियों पर प्रभाव। फिर हाजिर होता हूँ एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय मां शारदा।